नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। लगेगी आग तो आएगे कई मकान जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ो है। अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था। जी हाँ, मैं फिर बात करना चाहूँगा ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य प्रकरण की। मित्रों, ज्योति मौर्य के खिलाफ उनके पति आलोक मौर्य ने जो जांच के लिए सिफारिश किया था, जो भ्रष्टाचार के उनके आरोप जितने एविडेंस जुटाए थे, 32 पेज की डायरी जुटाई थी, जांच जो चल रही थी, वो जांच को खत्म कर दिया। जांच समिति ने शासन को सिफारिश भेज दी कि चूंकि शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत को वापस ले लिया है, इसलिए जांच को खत्म कर दिया जाए। वही हुआ जिसका आदेशा था। अधिकारियों का दबाव काम आ गया। मित्रों, इसकी पटकथा पहले ही लिखे जानी शुरू हो गई थी। जब 9 अगस्त को आलोक मौर्य ने कमेटी के सामने 20 दिन का वक्त लिया, उसके बाद 18-19 तारीख को दोनों लोग जांच समिति के सामने उपस्थित नहीं हुए। न आलोक मौर्य आए, न ज्योति मौर्य आई। दोनों ने बहुत अच्छा सा बहाना लिया कि अवकाश नहीं मिला। दोनों के वकील उपस्थित हुए और 22 सितंबर डेट लग गई। लेकिन उसके बाद 28 अगस्त को 20 दिन के टाइम लेने के बाद जो डेट लगी थी और साक्ष्य देने थे आलोक मौर्य को, जांच समिति को। जांच समिति अपना पूरा क्या क्या प्रश्न पूछने हैं, कंप्यूटराइज्ड कॉपी लेके अपना बैठी थी कि आलोक मौर्य से क्या प्रश्न हमको करना है। लेकिन हुआ उसके एकदम विपरीत। आलोक मौर्य गए तो, लेकिन उन्होंने अपनी जांच वापस ले लिया। हमको जांच नहीं कराना है। मीडिया कर्मियों ने पीछा किया। मीडिया से बचते बचाते उन्होंने मीडिया वालों से बात की और उसमें उन्होंने कहा कि बिना किसी दबाव के अपनी अंतरात्मा से मैंने जांच वापस ले ली। और परिणाम वही हुआ जो पहले से पता था कि जांच खत्म कर दी गई। लेकिन क्या इनके प्रार्थना पत्र वापस लेने से जांच को खत्म कर देना उचित है? जो भ्रष्टाचार किया था ज्योति मौर्य ने, वो पैसा आखिर जनता का था। जनता की खून कमाई से कमाया हुआ पैसा ज्योति मौर्य ने कमाया था, जिसके साक्ष्य भी दिया था आलोक ने। उस जांच को खत्म कर देना। चलिए, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का तो आपस में मैटर, उन्होंने गुप्त समझौता कर लिया। वो समझौता कैसे किया? अधिकारियों के दबाव के कारण, या उनकी अंतरात्मा कुछ जो आलोक मौर्य को प्रलोभन दिया गया। लेकिन ये जनता का पैसे का क्या होगा, जो कि 6 लाख 7 लाख रुपए महीना ज्योति मौर्य कमाती थी। अब इसके बाद ये देखना है कि 22 सितंबर को पारिवारिक न्यायालय में जो डेट आने वाली है, उसमें क्या ज्योति मौर्य भी जो 498A का और तमाम मुकदमे जो दर्ज किया है आलोक मौर्य के ऊपर, क्या वो भी वापस लेंगी? जैसा कि आदेशा दिखाया जा रहा है कि बिल्कुल वापस लेंगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में तीसरा आ गया। तीसरा से मतलब अधिकारी भी आ गए। तीसरा से मतलब हो सकता है मनीष दुबे की भी कोई चाल हो। अब क्या होगा? आलोक मौर्य ने, ज्योति मौर्य ने नुकसान तो देश का किया, नुकसान तो समाज का किया। पता नहीं कितने लोग अपनी बेटियों को वापस बुला लिए, अपनी बहुओं को वापस बुला लिए जो पढ़ने गई थी। नुकसान तो उनका हुआ जो बच्चियां पढ़ रही थी। ये लोग तो आपस में समझौता कर लिए, क्योंकि भ्रष्टाचारियों का बहुत बड़ा काकस होता है। भ्रष्टाचारी सभी एक होते हैं और इनमें बड़ी यूनिटी होती है। भ्रष्टाचार बड़ी ईमानदारी से होता है। हम लोग आम जीवन में तो भले एक दूसरे का सहयोग न करें या न करें, लेकिन भ्रष्टाचारी जो अधिकारी होते हैं एक दूसरे को कोऑपरेट बहुत करते हैं, दूसरे का सहयोग बहुत करते हैं। इसमें भी यही हुआ, क्योंकि अगर ज्योति मौर्य के खिलाफ जांच शुरू होती तो उस जांच की जद में ज्योति मौर्य ही नहीं आती। उनके जितने सबॉर्डिनेट कर्मचारी थे, जितने तहसीलदार थे, लेखपाल थे, उनकी तहसील के जितने भी और कर्मचारी थे, सबको आना पड़ता। और ये जांच कहाँ तक आ, क्योंकि एक अगर पोल पट्टी खुलती तो उसके बाद प्रदेश में बहुत से अधिकारी इसकी जद में आ जाते। अधिकारियों ने ज्योति मौर्य का कम, अपना बचाव ज्यादा किया। आलोक मौर्य ज्योति मौर्य के बीच में समझौता करा दिया। अब इसका क्या आशय, इस समझौते का क्या निष्कर्ष निकल के सामने आया, आगे क्या होने जा रहा है, अब नई अपडेट जो भी आएगी हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे।
अयोध्या दर्पण को देखते रहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।